हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया मेरे पास में कुछ 12 से 20 शायद मतलब 20 लगभग पेशेंट होंगे किडनी के जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। आमतौर पे समझा जाता है कि शायद क्रिएटिनिन को कम करने का कोई तरीका नहीं है, केवल एक तरीका है डायलिसिस। बट डायलिसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बिगड़ जाता है। एक आदमी जिसका डायलिसिस चल रहा है उसका 6 महीने के अंदर जो यूरिन है वो काफ़ी कम हो जाता है और 1 साल के अंदर पूरी तरह सूख जाता है। यूरिन सूखने का मतलब आपकी जो किडनी है उसने ऑलमोस्ट काम करना बंद कर दिया। परंतु जब हम लोग आयुर्वेद में आ रहे हैं, जब हम लोग आयुर्वेद का इलाज अपना रहे हैं, तो मेरे पास में मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक कि किसी की चिट्ठी दिखाई थी, किसी को 2-3 लोगों के इंटरव्यूज भी दिखाए थे। उसी में ही एक सर हमारे पास में है। ये वाला केस थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था उन लोग को 1 या 2 महीने के अंदर आराम मिल गया। पर सर वाला केस ऐसा है जिसमें हमें पहले कुछ महीने आराम नहीं मिल रहा था, फिर हमने ढूंढने की कोशिश की कि आराम क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसमें मुझे समझ आया, जो कि दिमाग में तो मेरे पहले से भी था, पर सर की बात में और एक और दूसरे पेशेंट भी है उनके बाद में ये चीज़ मेरे को श्योर हो गई। वो चीज़ ये थी कि क्रिएटिनिन बन क्यों रहा है बॉडी के अंदर। अगर आपको शुगर है, आपका मसल वेस्टिंग हो रही है, मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन अपने आप अवेलेबल हो जाएगा। और एक बार ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन अवेलेबल हो गया तो जो हम आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं उनके थ्रू हम लोग केवल और केवल आपकी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो क्रिएटिनिन बॉडी में गिर रहा है उसको रोक नहीं पा रहे। इस वजह से जब भी आप अपना टेस्ट करवाएंगे तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ ही आएगा। सर का क्रिएटिनिन पहले 8 था, 8 से 10.75 भी गया। पर सलूट है सर को कि सर ने इस वाली चीज को भूल कर कि मेरी क्या सिचुएशन चल रही है, ये अपने दिमाग की बात सुनकर, क्योंकि सर अपनी हेल्थ वाइज अपने आप को बेटर फील कर रहे थे, सर ने दवाई कंटिन्यू रखी। और अब पिछले 2 महीने से सर का जो क्रिएटिनिन है वो अपने आप घट रहा है। और आज की डेट में जो सर का जो लास्ट क्रिएटिनिन की रीडिंग है वो 9 आई है, जो कि पहले 10.75 10.89 तक का पहुंच गई थी। तो कुल मिलाकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि लगभग 2 यूनिट्स जो है वो कम आ गई। तो पहली चीज तो ये 10.89 तक का क्रिएटिनिन आपका जाता है तो भी आयुर्वेद आपको बचा सकता है। इस वाली चीज को भूल जाइए कि नहीं बचा सकता। दूसरी चीज ये कि जैसे सर का शुगर वाली एलोपैथिक दवाई थी, सर इंसुलिन ले रहे थे। सर इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे थे आप? 10 यूनिट, सुबह 10 यूनिट, दोपहर को 10 यूनिट और रात को 4 यूनिट। तो कुल मिला के 24 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, जो कि आप लोग समझते हैं कि बहुत छोटी मोटी चीज नहीं होती। परंतु फिर भी सर का ये सर की जीवन शक्ति थी, सर की दृढ़ निश्चय शक्ति थी कि जिसके द्वारा सर ने अपने इंसुलिन को बंद करके प्रॉपर आयुर्वेद में आए। और अब सर एक भी यूनिट ना कोई एलोपैथिक की इंसुलिन ले रहे हैं ना कोई और दवाई ले रहे हैं। और जब से सर ने इंसुलिन और एलोपैथिक की बाकी दवाइयां बंद की तभी से ही उनका क्रिएटिनिन घटना शुरू हुआ। मैं सही बोल रहा हूँ ना दीदी? देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि क्रिएटिनिन घटना केवल एक स्केल है, एक लक्षण मात्र है। वाकई में आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, दैट डिफाइंस हाउ योर ट्रीटमेंट इज अंडरगोइंग। तो मैं अब, क्योंकि सर तो शायद उतना नहीं समझा पाए, पर दीदी ज़्यादा अच्छा हिंदी बोलती हैं, तो अब मैं दीदी से बुलवाना चाहूँगा कि क्या सर अभी फील कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के बाद में उनकी डेली लाइफ में नेचुरली क्या फ़र्क आया है। मतलब अब क्या है, खाना पीना खा रहे हैं, थोड़े एक्टिव हैं, दिन में कितनी बार एक्टिव रहते हैं, कितने वक्त तक थोड़ा सोते रहते हैं, नींद प्रॉपर आ रही है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में बताइए दीदी। पहले तो उनको नींद नहीं, जब नवंबर को, पिछले साल नवंबर को जब उनका पता चला तब उनका नींद नहीं उठता नींद वाला पार्ट भी कर रहे थे। हाँ, वो चलने में भी थोड़ा तकलीफ होते थे, सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था। फिर आप उसके बाद जब हमने आयुर्वेदिक स्टार्ट किया, उसके बाद से थोड़ा भूख वाला पैटर्न, नींद वाला पैटर्न बेटर हो गया। हाँ, बेटर हो गया। ठीक है दीदी। अभी वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक्टिव, बहुत भी लग रहे हैं, एक्टिव भी लग रहे हैं। हाँ, बहुत एक्टिव है। अभी तो उनका सर जो उठता था वो सर उठना भी बंद हो गया है। अभी उनका सांस फूलना भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो अभी वो एक्टिव है। दोस्तों देखिए, अगर एक बार हो तो आप उसको इत्तेफाक वर्ड बोल सकते हैं, परंतु एक बार नहीं, ऐसा 20 से 25 बार हो रखा है मेरे साथ में। मैं एक बहुत छोटा सा डॉक्टर हूँ, मेरे साथ में ऐसा हो रखा है। परंतु जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने तो
हजारों हजार पेशेंट किडनी के ठीक कर रखे हैं। तो आप इस तरीके से मत सोचिए, घबराइए मत, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, आयुर्वेद में आइए। आपका किडनी का जो भी मरीज होगा, जिस भी अवस्था में होगा, उसको हमेशा लाभ ही होगा, उसको हमेशा उसकी लाइफस्टाइल भी सुधरेगी और किडनी ट्रांसप्लांट बचेगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं, लास्ट में डॉक्टर बोलता है कि किडनी ट्रांसप्लांट पे ले जाओ, और किडनी ट्रांसप्लांट भी कई बार किडनी नहीं मिलती और पेशेंट जो है वो मृत अवस्था में ही हम लोग को स्वीकार करना पड़ता है। और मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जो लोग डायलिसिस करवाने के बाद में जिनकी जीवन बहुत लंबा नहीं रह पाया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जितना हो सके आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, और जो डाइट पैटर्न है उसको फॉलो करना बहुत अर्जेंट है। दीदी भी ये वाली चीज जानेंगी कि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पैटर्न फॉलो करवाया था। तो एक बार दीदी से कंफर्मेशन ले लेते हैं। जब से हम लोग डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तब से हमें जो बेटरमेंट होता है वो और बेटर मिलता है नहीं? बहुत ज्यादा। दूसरी चीज ये है कि जो एलोपैथिक डाइट पैटर्न होता है और आयुर्वेदिक डाइट पैटर्न होता है, कई बार आयुर्वेदिक डाइट पैटर्न में हम लोग कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। उन चीजों का भी फायदा होता है या वो चीजें फालतू में मजाक के खाली है? नहीं, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों देखो, आपकी बीमारी बड़ी हो, आपकी बीमारी छोटी हो, अगर आप डाइट फॉलो करेंगे तो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे और आयुर्वेद आपकी बहुत मदद कर पाएगा। इसलिए खुद की मदद खुद कीजिए, आयुर्वेद से मदद लीजिए। भगवान धन्वंतरी आप सबके स्वास्थ्य को बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन दीक्षित